प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो में हम आपको क़ज़ा नमाज पढ़ने का बहुत ही आसान तरीक़ा बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने भी हमसे पूछा है कि क़ज़ा नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताएं, और हमारे बहुत सारे इस्लामी भाइयों को और बहनों को मालूम भी नहीं है किस तरह क़ज़ा नमाज पढ़ते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपकी कोई नमाज छूट जाती है, क़ज़ा हो जाती है, तो उसके आपको सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने हैं और वाजिब पढ़ना है। यानी अगर कोई नमाज छूट गई, मिसाल के तौर पर आपकी ज़ोहर की नमाज छूट गई, क़ज़ा हो गई और आपको वो पढ़नी है, तो सिर्फ आप 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा करें, 4 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़ें, बाकी सुन्नत नफल की क़ज़ा नहीं है। और अगर आपकी इशा की नमाज छूट गई तो आप इशा के 4 फ़र्ज़ भी पढ़ें और 3 रकात वित्र वाजिब भी पढ़ें। इन्हीं की क़ज़ा होती है, यानी फ़र्ज़ों की और वाजिबों की क़ज़ा होती है, सुन्नत और नफल की क़ज़ा नहीं होती। अब ये हमें पढ़ने कैसे हैं? प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहले आप क़ज़ा की नियत करें। जिस टाइम की भी आपकी क़ज़ा की नमाज छूटी है, आप उस टाइम की क़ज़ा नमाज की नियत करें। नियत किस तरह करेंगे? मिसाल के तौर पर आपकी ज़ोहर की नमाज छूट गई और आज की ही छूटी है और आज ही आप उसे पढ़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर असर के वक्त आप नमाज पढ़ लेंगे, असर की आपने पढ़ी, असर की नमाज से पहले आपने सोचा कि आज हमारी ज़ोहर की नमाज छूट गई थी, लिहाजा उसे पढ़ लिया जाए। तो नियत किस तरह करेंगे? अगर आज की छूटी है तो नियत किस तरह करेंगे? और आज ही पढ़ रहे हैं तो प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत इस तरह करेंगे, आप गौर से सुनिए। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ आज की ज़ोहर की क़ज़ा की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अपने दोनों हाथों को इस तरह कानों तक उठाए और अल्लाहु अकबर के हाथ नाक के नीचे बांध ले। ये नियत तो हुई आज की क़ज़ा की। और अगर कल की क़ज़ा है तो इस जगह आप कल का नाम लें, यानी कल की ज़ोहर की क़ज़ा की। और परसों की छुट्टी है तो परसों की ज़ोहर की क़ज़ा की। उससे अगले दिन की छुट्टी है तो उससे अगले दिन की ज़ोहर की क़ज़ा की। और अगर आपकी इतनी नमाज़ें छूट चुकी हैं कि आपको मालूम ही नहीं है या आपको वक्त ही मालूम नहीं है, बहुत सारी नमाज़ें आपकी छूट गई हैं, तो नियत किस तरह करेंगे? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, तो नियत इस तरह करेंगे, आप गौर से सुने। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर की क़ज़ा की, जो सबसे पहली मेरे ज़िम्मे है, अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और फिर अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाएं और अल्लाहु अकबर कह के हाथ नाक के नीचे बांध लें। ये नियत उस वक्त करनी है हमें जब हमें मालूम ही नहीं है कि हमारी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हो चुकी हैं। इसी तरह से आप हर वक्त की नियत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको असर की पढ़नी है और बहुत सारी आपकी असर की क़ज़ा हैं, तो आप इस तरह नियत करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज़ असर की क़ज़ा की, जो सबसे पहली मेरे ज़िम्मे है, अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाए और फिर नाक के नीचे अल्लाहु अकबर कह के बांध ले। इसी तरह से आप हर वक्त की नियत कर सकते हैं। नियत करने के बाद आपको क्या करना है? नियत करने के बाद प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो आप पहले सना पढ़ें, सना के बाद अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फ़ातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ें, उसके बाद आमीन कहें, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएं, फिर रुकू में जाएं और सजदे में जाएं। रुकू सजदा करें और बाकी नमाज इसी तरह अदा करें जिस तरह फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो हो गई फ़र्ज़ नमाज की। अगर हमारी इशा की नमाज छूटी है तो फ़र्ज़ तो हम इस तरह से अदा कर लेंगे नियत करके, लेकिन वाजिब की क़ज़ा किस तरह करनी है, वाजिब को किस तरह पढ़ना है? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, उसकी नियत इस तरह करेंगे आप। नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब की, जो सबसे पहली मेरे ज़िम्मे क़ज़ा है, अल्लाह ताला के लिए, वो मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाएं, अल्लाहु अकबर के हाथ नाक के नीचे बांध लें। इस तरह से वित्र वाजिब की क़ज़ा की आप नियत करें। फिर उसके बाद सना, सना के बाद अलहम्दु,
الحمد کے بعد پھر سورت، باقی نماز اسی طرح ادا کریں اس طرح سے وطر واجب نماز ادا کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا کہ قضا نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ اگر اب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ بات آپ کو پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔